नमस्कार साथी। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ पुनः एक कार्यक्रम की चर्चा करूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र की एक प्रतिष्ठित संस्था है मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी। ये समय समय पे समाजशास्त्री मुद्दों पे चर्चा करती है, इसके अधिवेशन होते हैं और इसके साथ ही साथ विभिन्न समसामयिक विषयों पे विमर्श होते हैं। इसी क्रम में 1 सितंबर को हमारा एक पुराना इवेंट्स है, कॉफ़ी विद सोशलॉजिस्ट। कोविड-19 के दौर में उसमें बाधा आई थी, लेकिन उसको पुनः चालू किया और उसी की 5वीं कड़ी में था बौद्धिक चिंतन। इस बार के बौद्धिक चिंतन का विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा और समाजशास्त्र। कल विक्रमादित्य महाविद्यालय विजयनगर जबलपुर में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे इस बार हमारे महाकाल की नगरी के समाजशास्त्र के शिल्पकार, बहुआयामी प्रतिभा के धनी आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता की विंध्य के समाजशास्त्री, सतना पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र राय ने, और मुख्य अतिथि की भूमिका में थे बुंदेलखंड के बुंदेली समाजशास्त्री, महात्मा गांधी कॉलेज करेली के प्राध्यापक डॉक्टर गजानन मिश्रा जी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। माँ सरस्वती को माल्यार्पण किया और कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के संयोजक सचिव डॉक्टर ध्रुव दीक्षित ने बताया कि ज्ञान परंपरा भारत की पहचान है। भारत का जो ज्ञान है वो अतुलनीय है, अद्भुत है और निरंतर ये प्रगतिशील है। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा संकट क्या है? हमने अपने ज्ञान का स्टोरेज नहीं किया, हमने अपने ज्ञान को सुरक्षित नहीं रखा, संरक्षित नहीं किया। आज से 5000 साल पहले जो हमारे यहाँ की परिकल्पनाएं होती थी, जो हमारे यहाँ की अवधारणाएं हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने दी थी, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के संशोधित करके, परिमार्जित करके, परिवर्तित करके पश्चिम के जो उनको नकलची ही कहना चाहिए, उन्होंने अपना नाम रख के 18वीं 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। भारतीय कार्य करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। भारतीय अपनी ज्ञान पिपासा को, ज्ञान का मार्जन करते हैं, परिमार्जन करते हैं, सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और लिखते रहते हैं, लेकिन उसका बखान नहीं करते, गाते नहीं हैं। पश्चिमी जगत जो है वो ढिंडोरा पीटता है, वो थोड़ी सी चीज को बहुत ढिंडोरा पीटता है। मेरा मानना है कि अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की, जिन्होंने अंकों की बात की, जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वो इस नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र रहे। अब सोचिए, जिस विद्यालय का छात्र इतना नवाचार कर सकता है, नई नई चीजें दे सकता है, खोजें कर सकता है, उस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कितने आगे रहे। आर्यभट्ट ने ही बहुत पहले बता दिया था कि पृथ्वी और ये जो आपका ब्रह्मांड है, सूर्य, चंद्रमा, आकाश जिसे कहते हैं, इसके बीच में कोई एक शक्ति है और वो ही ये पूरा संतुलन बैलेंस बना के रखी है, जिसे न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ के नाम से दिया कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और देखिए, उसने चिंतन करा था आर्यभट्ट का और अपने नाम से दे दिया न्यूटन्स लॉ, और हम सब कहते हैं कि न्यूटन्स ने बहुत बड़ी खोज करी। इसी तरह हमारे यहाँ एक शल्य चिकित्सक हुए सुश्रुत, बताते हैं कि सुश्रुत ही शल्य चिकित्सा के जनक है। प्लास्टिक सर्जरी जिसका आज बोलबाला है, हर कोई प्लास्टिक सर्जरी करके युवा दिखाना चाहता है। बॉलीवुड में तो सभी सितारे, जितने फिल्मी सितारे हैं वो कराते रहते हैं, या शरीर में कहीं कोई भी
दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाता है शरीर, तो प्लास्टिक सर्जरी करके पुरानी जैसी स्थिति ले आते हैं। बताते हैं 1794 में जब अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, तो भारत के बहुत से लोग अंग्रेजों के सैनिक थे। तो टीपू सुल्तानों ने उनको हराया, अंग्रेजों को मात दी, और जो अंग्रेज सैनिक खासतौर से जो भारतीय पकड़े जाते थे उनकी नाक काट लेता था टीपू सुल्तान। वो कहता था कि तुमने देश के साथ गद्दारी की, लिए तुम यहाँ पे रहने लायक नहीं हो, नक टिकलाओ। उसमें कई अंग्रेजों की भी नाक कट जाती थी। तब अंग्रेजों ने चिकित्सा कराते थे, तो उस बीच में पूना में एक वैद्य ने कुछ लोगों की चिकित्सा करी, घाव जल्दी भर गया। तो अंग्रेज सेना ने पूछा कि क्या इसकी नाक हमारे सैनिक की पहले जैसी हो सकती है? वैद्य ने कहा हो जाएगा। बोले ठीक है। तो 2 डॉक्टर भी रखे और वो देख रहे थे, मोर्शे और एक डॉक्टर और हैं, और लोगों ने देखा सुश्रुत ने 2 दिन में नाक बिल्कुल हुबहू कर दी और 1 हफ्ते में नाक पुरानी जैसी हो गई। लगता ही नहीं था कि नाक कटी। फिर यही चिकित्सक जब इंग्लैंड गए, उन्होंने ब्रिटिश जनरल में अपने नाम से ये प्लास्टिक सर्जरी बता दी। खगोलशाला, वेधशालाएं जो कि पूरे ब्रह्मांड की खोज करती हैं, नासा भी उसमें शामिल है। ये वराय मिहिर जो आर्यभट्ट के छात्र थे, वराय मिहिर ने सबसे पहले उज्जैन में स्थापित की थी। ये हमारे यहाँ का इतिहास है, लेकिन हम इसको प्रचारित नहीं कर पाए। ऐसे एडम स्मिथ को कहा जाता कि वो अर्थशास्त्र के जन्मदाता है, लेकिन अर्थशास्त्र की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, जितने सिद्धांत हैं, ये सारे के सारे एडम स्मिथ से बहुत पहले, 800 साल पहले पाटलिपुत्र में, कलिंग राज में, उड़ीसा, पटना, इन सब के क्षेत्र को कलिंग राज कहा जाता था। इसमें चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, चाणक्य ने अपने ग्रंथ कौटिल्य में इन सब की रचना की है, इनका उल्लेख किया है। इसी तरह से समाजशास्त्र में हम सभी को पढ़ाया जाता है कि समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में 1838 में हुआ। इसके जन्मदाता अगस्त कॉम्टे। लेकिन मेरा मानना है कि अगस्त कॉम्टे ने जिन सामाजिक व्यवस्था की बात करी है, जिन सामाजिक सिद्धांतों की बात करके समाजशास्त्र विषय दिया कि समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक व्यवहारों का विवेचन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए, इसकी वकालत करते उन्होंने समाजशास्त्र की शुरुआत की। लेकिन इन सारी अवधारणाओं को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ वैदिक काल में महर्षि वेद व्यास जी ने जो 4 वेद लिखे और 16 पुराण लिखे, उनमें ये पूरी सामाजिक व्यवस्था की चर्चा है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का जीवन 4 पुरुषार्थ होना चाहिए। व्यक्ति के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। 4 आश्रम की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो जीवन का सत्य देने की बात करते हैं। इसी तरह से वर्ण आश्रम दिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के तहत व्यक्ति इन वर्णों में रहेगा, इसमें अपना काम करेगा, जो जिस वर्ण में फ्लक्चुएशन होता रहेगा। और उसी में उन्होंने नातेदारी की बात करी है, सामाजिक संरचना की बात करी है, सामाजिक व्यवस्था की बात की। ये सारा विश्लेषण महर्षि वेदव्यास जी बहुत पहले वैदिक काल में कर चुके थे, लेकिन हम उसको प्रचारित नहीं कर पाए और हो गया कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो मुख्य वक्ता थे, आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी, जो उज्जैन से आए हैं, समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं। ये अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभाशाली है। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में आपने पीएचडी की। देखिए, 2 विषय में पीएचडी है। आप शब्दों के समाज साधक हैं। आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी शब्दों के समाज साधक हैं, शब्दों के माध्यम से समाज को साधते हैं। असाधारण प्रतिभा के सरल व्यक्तित्व हैं आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी। ये उज्जैनी के साधक हैं। शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में इनकी विलक्षण प्रतिभा है और उसी का इसलिए उनको यहाँ हमने चुना था। उन्होंने बताया कि भारतीय ज्ञान अतुलनीय है, ज्ञान असीमित है, ज्ञान निरंतर होता है, नई नई खोजें करता रहता है, और भारत में वैदिक काल से लेके आज तक सतत ज्ञान की शाखाएं निकल रही हैं।
हमने खगोल विज्ञान की बात की, गणित की बात की है, रसायन शास्त्र की बात की है, भौतिक विज्ञान की बात की है, साहित्य की बात की है, कला की बात की है, खेलों की बात की। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे भारतीयों का योगदान ना हो। भारतीय सतत रूप से कार्य करते रहते हैं। पाराशर जी कह रहे थे कि भारत का जो विश्लेषण है हमारे यहाँ के कवियों तक ने सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया है। उज्जैन के ही कालिदास जी की एक छोटी सी रचना है मेघदूत, जिसमें उन्होंने प्रेम कहानी लिखी है। प्रेम के माध्यम से, प्रेम की अभिप्रेरणा के माध्यम से भारत का पूरा भौगोलिक विश्लेषण कर डाला। बोले प्रेम में भी देखिए रिसर्च की जाती है। ये सिर्फ भारत बता सकता है कि जो प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, प्रेमाचार किया जाता है, उसका भी वैज्ञानिक विवेचन, वैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है, शोध की जा सकती है। ये कालिदास ने की। हमारे यहाँ की परंपरा है, विस्तृत है। समाज बनता है, समाज की संरचना होती है, समाज में सबके दायित्व होते हैं। ये सिर्फ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कैसे करेंगे, ये सिर्फ भारत में ही बताया जाता है। ये भारत की ज्ञान परंपरा है और इस ज्ञान परंपरा के कारण ही भारत सतत विकास की ओर है। और देखिए कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे कम नुकसान के साथ भारत ही उठ पाया है। हमारे यहाँ की ज्ञान परंपरा थी, हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ मिलाते नहीं है, नमस्कार करते हैं, दूर से ही अभिवादन करते हैं, हाथ पर जो सारी जो ज्ञान की बातें हैं, इसने ही कोविड-19 की महामारी से हमको सुरक्षित रखा। अगले हमारे क्रम में वक्ता थे पुदेली समाजशास्त्री डॉक्टर गजानन मिश्र। उन्होंने कहा कि मैं ग्रामीण प्रवेश का हूँ। गांव का जीवन सिर्फ परंपराओं पे है, लेकिन इधर कुछ 3 दशकों से हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है। उन्होंने दिया कि हमारे यहाँ जन्म संस्कार होता था, पूरा गांव इकट्ठा होता था, परिचित रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, हमारी नातेदारियां ग्रहण होती थी, शादी ब्याह में रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, इवन मृत्यु संस्कार में 13वीं में भी सब लोग इकट्ठे होते थे। वो शक्ति प्रदर्शन भी होता था और उसके माध्यम से हमारे संस्कार जो हैं 13वीं या अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से हम विवेचना करते थे, बातें। यहाँ उन्होंने ग्रामीण परंपराओं की बात की। हम ग्रामीण परंपराएं भूल गए। हमारे यहाँ की ग्रामीण परंपरा में गाय घर में पलती थी और गाय के सारे उत्पाद हमारे लिए उपयोग होते थे। गाय हमारा वातावरण स्वच्छ रखती थी, गोबर मिलता था, गोबर था, दूध मिलता था, मिलावटखोरी नहीं थी। लेकिन हमने अपनी परंपरा को छोड़ के आधुनिकता में जीना शुरू करा और आधुनिकता में जीने से ही हम डिप्रेशन में चले गए हैं, विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो गए। अंत में सतना बुंदेलखंड के बाद बिंद के जो हैं समाजशास्त्री पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज के डॉक्टर सुरेश चंद्र राय ने कहा, भारत में ज्ञान का अथाह भंडार है। भारत के ज्ञान भंडार से ही एक एक दो दो बूंद पूरे पश्चिमी जगत में गई। हमारे यहाँ जैसे हम मंदिर में जाते हैं या आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है, सत्यनारायण की कथा के बाद में पंजीरी बांटी जाती है प्रसाद स्वरूप, और वो वास्तव में सत्यनारायण भगवान का संदेश होती है, सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद होती है, प्रसाद होती है। इसी तरह से भारत में भारत के ज्ञान का प्रसाद भारत ने बांटा है। चाहे चीनी ह्वेनसांग हो, कोलंबस हो, वास्को डिगामा हो, ये सभी यहाँ आते रहे और भारत के प्रसाद को ले जाके विदेशों में अपने अपने नगरों में जाके विस्तारित करते रहे। हमने यहाँ बहुत सी विधाएं की हैं, लेकिन धीरे 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 भारत में हम उससे दूर होते चले गए। भारत में ज्ञान परंपरा के संवाहक हैं यहाँ का समाज, यहाँ का राजतंत्र, यहाँ का समाज, यहाँ का राजतंत्र, और तीसरा जो पहलू अब आ रहा है वो है मीडिया। मीडिया आपको पूरी खोजबीन करके बता रहा है, क्योंकि मीडिया जब तक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आप अपना पब्लिकेशन नहीं करा सकते थे। समाचार पत्र के जिम्मे थे समाचार पत्र आपका छापे या ना छापे उसकी, लेकिन आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी विवेचना कर सकते हैं। ये ज्ञान परंपरा जो है, इसमें समाजशास्त्र ही नहीं, सारे विषयों का निचोड़ है। भारत की ज्ञान परंपरा, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे
भौतिक शास्त्र हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति हो, वाणिज्य हो, खेल हो, चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, इन सभी का निचोड़ या इन सभी का जो जनक है वो भारत की ज्ञान परंपरा है। आज के इस जो बौद्धिक चिंतन में इसमें सुशील दुबे ने प्रश्नोत्तरी की, रेणुका लारिया ने प्रश्न पूछे, अर्चना सिंह ने प्रश्न पूछे, विनीत मिश्रा ने प्रश्न पूछे, जिसका समाधान हमारे विद्वानों ने किया। इस अवसर पे मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी हर साल शिक्षक दिवस पे शिक्षक अलंकरण पुरस्कार राधा कृष्णन जी के नाम पे प्रदान करती है। हालांकि 3 दिन बाद है, 5 सितंबर, लेकिन इस बार मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी के पदाधिकारियों ने तय किया हमारे बीच समाज के शब्द साधक, समाजशास्त्र के शिल्पी आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी हैं, जिनकी शिक्षा, जिनके शोध, जिनके विवेचन, जिनके ब्लॉग, जिनके समालोचनाओं से हम सभी परिचित हैं। इसलिए वर्ष 2024 का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक अलंकरण समाजशास्त्र शिल्पी पुरस्कार हमने आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी को दिया। मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी का मैं सचिव ध्रुपाण दीक्षित, कोषाध्यक्ष गजानन मिश्रा, सदस्य कार्यकारी सदस्य डॉक्टर सुरेश राय, अमित साहू ने ये पुरस्कार दिया और उनको एक पुस्तक कण कण में राम सबके राम भी भेंट की गई। आज के इस आयोजन में जबलपुर से डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर रेणुका लारिया, श्रीमती रीता दुबे, डॉक्टर सुशील दुबे, श्रीमती सीमा सिंह, डॉक्टर अनुपमा गाइन, बालकदास राजपूत, विनीत मिश्रा, डॉक्टर निखिल चौरसिया, डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर दिनेश सोनकर, दमोह से डॉक्टर हठा से दिव्य शिवानी राय, डॉक्टर अनिल यादव, महाकौशल कॉलेज जबलपुर से डॉक्टर राजीव मिश्रा, ये सब शोधार्थी शिक्षक रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसमें ज्ञान परंपरा को अपने अपने कॉलेजों के माध्यम से छात्रों तक एक एक इकाई तक पहुंचाने का काम किया। तो ये हमारा आज का मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी का बौद्धिक चिंतन इस तरह से संपन्न हुआ, जिसमें आप सभी का सहयोग रहा। आगे भी हम इसी प्रकार से कार्य